मुगल कालीन कला। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? जहांगीर ने। जहांगीर को स्थापत्य कला के स्थान पर चित्रकला और बगीचे लगाने का शौक था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग एवं निशात बाग की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत में के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित है? तो ताजमहल से। उस्ताद ईसा मुगल कालीन वास्तुकार थे, जिन्हें प्रायः ताजमहल का प्रधान वास्तुकार बताया जाता है। उस्ताद ईसा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन बीड़ा का एक कुशल वादक था? तो औरंगजेब था। यद्यपि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें उसी के काल में लिखी गई। वह स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा बजाता था। निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो सही ऑप्शन है बी। पहले बना था कुतुब मीनार, फिर बना आगरा का किला, इसके बाद बना दिल्ली का लाल किला, फिर ताजमहल बना। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनकी चौथी मंजिल को हानि पहुंची थी, क्योंकि बिजली ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, आकाशीय बिजली ने। तो इसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। आगरा के किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में उसके प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। शाहजहां के काल में दिल्ली में लाल किले का लाल बलुआ पत्थरों से निर्माण करवाया गया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी तथा मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन में बसे हैं। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो राल्फ फिच ने दिया था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। तो देखते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक अकबर द ग्रेट के अनुसार ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच ने कहा था कि आगरा एंड फतेहपुर सीकरी आर 2 वेरी ग्रेट सिटीज, अनदर एंड द मच ग्रेटर देन लंदन एंड वेरी पीपुल्स। तो इस प्रकार उसने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, राल्फ फिच ने कहा था। शालीमार बाग बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग बनवाया गया था। मुगल शासकों ने भारत में उद्यानों का विकास बड़े पैमाने पर किया। बाबर ने आगरा में आराम बाग तथा जहांगीर ने कश्मीर की घाटी में अनेक उद्यान लगवाए, जिनमें शालीमार बाग सबसे प्रसिद्ध है। शाहजहां ने कश्मीर में निशात बाग और चश्मा ए शाही उद्यान लगवाए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सिकंदरा, सुखरोबाग, चारबाग, खुलदाबाग। सही आंसर है डी, औरंगजेब, खुलदाबाग। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है तथा औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाग में है। अतः विकल्प डी सही सुमेलित है। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो मुख्य द्वार पर। मुगल स्मारक के मुख्य द्वार में मेहराब पाए जाते हैं। मेहराब मुख्यतः द्वार के ऊपर का अर्ध मंडलाकार बनाया हुआ भाग होता था। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और सहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने मिराक मिर्जा गियास की देखरेख में करवाया था। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कोना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगल स्थापत्य कला में पहली बार चित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10,
जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर कालीन निर्मित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से लिया गया है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। संगमरमर द्वारा निर्मित जामी मस्जिद को फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया है। फर्ग्यूसन ने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा मुगल काल तथा अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है। इसका निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। दोहरी गुंबद वाला यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकार मिराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। पर्सी ब्राउन के अनुसार वह ईरानी कल्पना की भारतीय व्याख्या है। डॉक्टर कानूनगे के अनुसार यह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो रुद्र बीड़ा वाद्य यंत्र का किया था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। उसके द्वारा सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी का नारा प्रमुख है। उसने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अपने अंतिम समय में तानसेन ने ग्वालियर के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस की शिष्यता ग्रहण की थी। मोहम्मद गौस से ही उसने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया? आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, जबकि दिल्ली का किले का करवाया गया था। अकबर ने आगरा, लाहौर, इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया था, परंतु दिल्ली के किले का निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर ने आगरे के किले का निर्माण 1565 ईस्वी में प्रारंभ करवाया, जो लगभग 8 वर्ष यानी कि 1573 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? तो है शीश महल। आगरा से 36 किमी की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित था। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर प्रायः सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यहीं स्थित है। जहां स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर कालीन किन भवनों की स्थापना योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली?
तो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, दोनों को। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन